सर आज आप यहाँ पर आ रखे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम मांगे जो यहाँ पर है, सबसे पहला तो मजदूरों का न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 होना चाहिए। दूसरा मांग हमारा है जो 4 कोड बिल सरकार लाई है जो मजदूरों के खिलाफ, जो केंद्र सरकार, उसको वापस किया जाए। तीसरा मांग है जो हमारे 44 कानून ऑलरेडी थे जो हमारे सभी मजदूरों ने लड़ करके हासिल किया था, उसको ये जो वापस किया है इसको वापस करें, मजदूरों को वापस करें। और इसके साथ ही ठेकेदारी प्रथा है जो जोरों पे चल रही है, सरकारी विभाग में भी प्राइवेट विभाग में भी ये सरकारी प्रथा इतनी ज़बरदस्त है कि सबसे ज़्यादा शोषण अगर हो रहा है मजदूरों का तो ठेकेदार के थ्रू, ठेकेदारी प्रथा के शुरू हो रहा है और उसका बेनिफिट जो हो रहा है वो जो अधिकारी है वहाँ के उनको हो रहा है। तो हम इसको समाप्त करने की मांग को लेकर के आए हैं। जैसे ESI PF की लिमिटेशन बढ़ाने को हो करके है, महंगाई को लेकर के है, किसानों के समस्याओं को लेकर के है, बेरोजगारी को लेकर के है, इस सब समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर महापड़ाव में शामिल हुए हैं और ये सरकार से मांग करते हैं कि इस समस्याओं का समाधान करें। सर ये लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही है, सरकार सुन क्यों नहीं रही इन मांगों को लेकर के? देखिए जो 4 कोड बिल का लड़ाई जो पहले से चल रही है, उस टाइम कोरोना टाइम में ये सरकार सबको घर में बंद कर दिया और बंद करने के बाद चुपके से पीछे से ये 4 कोड बिल मजदूरों पे थोप दिया, बिना कोई बहस के, बिना कोई चर्चा के ये कानून पास कर दिया। अगर हमारी लड़ाई उस टाइम से जारी नहीं रहती, हम सब इकट्ठे नहीं होते और इस तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं करते सरकार के खिलाफ, तो आज तक जो अभी तक कानून तो बना दिए लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं करते तो कब को ये मजदूरों के ऊपर थोप दिए होते, जिससे मजदूरों का कितना बड़ा शोषण होता ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये हमारा संघर्ष है, लड़ाई है जो उसको इन्होंने रोक के रखा है और अब हमारी मांग है जो जोर तरीके से ये महापड़ाव हो रहा है कि उसको वापस किया जाए। जिस तरीके से किसानों का बिल आपने पास किया जो गलत था, किसानों ने आंदोलन किया, आपने उसको वापस किया, उसी तरह मजदूरों का जो एक कानून पास किया है इसको वापस करो। इसलिए हमें संघर्ष को आगे बढ़ाना है। सर अभी 2024 में चुनाव भी हैं, अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या वोट की चोट भी देंगे? देखिए सबसे बड़ी तो हमारी प्लानिंग यही है वोट की चोट, क्योंकि अभी जो हमें तैयारी कर रहे हैं पूरे ग्राउंड पे, पूरे जमीन लेवल पे, हम इसलिए कर रहे हैं कि मजदूरों के और किसानों की समस्या को सरकार सुने और ये इलेक्शन से पहले इसको लागू करें, तब तो उम्मीद बनाए। वरना अगर ये नहीं सुनी, मजदूरों की समस्या का समाधान नहीं की, किसानों के समस्या का समाधान नहीं की, तो सबसे बड़ा इनका जो चोट होगा इनके वोट पे होगा और 24 में इनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ। सर अभी मजदूर भी फंसे हुए हैं टनल पे, उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब मैं उनके लिए बड़ा आपके सामने मैं एक दुख व्यक्त करूंगा कि हमारे मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं और सब साथी हम दुआ कर रहे हैं जो जल्दी से जल्दी स्वस्थ तरीके से निकले। अब वो जो है आपने देखा होगा हमारे देश में इतने बड़े संस्थाएं हैं, बड़ी वैज्ञानिक लोग हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन 15-16 दिन हो गया अभी तक एक कुछ जगह को खोद के हमें मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। सरकार अभी कल परसों ये भी घोषणा की हमारी मशीनें फेल हो गई, मशीनें टूट गई, तो इसको अब उसको खोद के निकाला जाएगा, प्रैक्टिकल इसको खोदा जाएगा। तो मैं तो देखिए इस पर मैं कोई कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं सबसे यही निवेदन करूँगा कि सब लोग भगवान से दुआ करें कि जल्द से जल्द मजदूर सकुशल निकले और सरकार को कहना चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी इस पर संज्ञान ले और इसमें कोई राजनीति ना हो और इसको मजदूरों की ज़िंदगी को देखते हुए उस पर कार्रवाई की जाए और उसको दिखाना जाए। सर भाई को क्या संदेश देना चाहेंगे आप यहाँ से जनता को? जी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम जनता को संदेश देना ये चाहेंगे कि ये महापड़ाव जो हो रहा है मजदूरों के हक के लिए हो रहा है, किसानों के हक के लिए हो रहा है, तो आप सभी साथी इकट्ठे होकर के कल जंतर मंतर पे पहुंचे और महापड़ाव में शामिल हो ताकि इस सरकार को पता चले कि मजदूर और किसान एक हो गए हैं, इनको समस्या का समाधान हमें करना पड़ेगा। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इन मांगों को लेकर? मेरा नाम नारायण सिंह है, हिंदू मजदूर सभा दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। एक तो जो किसान और मजदूरों की जो मांगे हैं उसके लिए हम लोग का संयुक्त प्लेटफार्म बना हुआ है। अभी आपने पूछा था कि जो हमारे मजदूर साथी फंसे हुए
हुए हैं, फंसे नहीं है, फंसाए गए हुए हैं। और आप भी है, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 30 तारीख तक चुनाव जो वहाँ पर हो रहे हैं, चुनाव के बाद अगले दिन वो सारे के सारे निकल आएंगे, क्योंकि मोदी वो मजदूरों को फंसे होने का खाली नाटक दिखा रहे हैं कि मजदूरों को, नहीं तो अगर हिंदुस्तान में विदेशों से मंगा रखे एक से एक टेक्नोलॉजी बाहर निकाल लिए जाते हैं आज, लेकिन अगर उसमें राजनीति कर रहे हैं तो मजदूरों को वोट चाहिए। पीछे आपको पता होगा था कि पीछे हमारे इस पे जो जवान शहीद हुए थे, शहीद के नाम पर उसने वोट लिए थे। ऐसे हमारे मजदूरों फंसे में उसको फंसे नहीं है। अगर ये चाहे सरकार तो आज निकल सकती है, लेकिन 30 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा, 1 तारीख को सभी मजदूर बाहर निकलाएंगे। ये मोदी सरकार का है, और जो मोदी सरकार बहुत जुमलेबाज है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो मोदी सरकार है ये मजदूरों के जो झूठे वादे कर करके आज आपको मालूम होना चाहिए कि ये व्यापारी एक देश का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये कहता था मैं चाय बेचता था, और कांग्रेसी और लोग बाकी लोग कहते थे ये चाय नहीं बेचता, ये चाय बेचता था, वाकई में चाय बेचता था। चाय बेचते बेचते आज हमारे 32 एयरपोर्ट बेच दिए, डिफेंस बेच दिया, LIC बेच दी, ऐसे बहुत से सरकारी संस्था सारी बेच दी। तो बेचेगा कौन? जो बेचने का कारोबारी होगा वही बेचेगा, इसलिए देश के मजदूरों को बेच देता। अगर हमारे किसान जो 13 महीने किसान ने आंदोलन चलाया, और 13 महीने किसान आंदोलन चलाया, 750 किसान जिनको ये उग्रवादी कहता था, आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज पूरे देश के अंदर 26, 27 और 28 तारीख को 3 दिन आंदोलन चल रहा हमारा किसान और मजदूरों को पूरे देश के अंदर। और आज के अखबार में देखिए, नवभारत टाइम्स के अंदर जो बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर के अंदर, वो कह रहा है कि हम उग्रवादियों से वार्ता कर रहे हैं, कि वार्ता करके वहाँ शांति लाना चाहते हैं। उग्रवादियों से वार्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे मजदूर और किसान जो लाखों बैठे हुए हैं आंदोलन कर, उससे वार्ता करने के लिए उस पर टाइम नहीं है। इसलिए इन्होंने 4 कानून, जो किसानों के 3 कानून वापस क्यों लिए? क्योंकि 750 किसान मर गए, शहीद हो गए थे हमारे, और 13 महीने लगा था। आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि 24 के अंदर जो हमारे 44 कानून खत्म किए हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर 44 कानून अगर वापस नहीं आए तो मोदी सरकार के देश के मजदूर 44 कानून लागू कराने के लिए मोदी सरकार को हराने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे किसानों के हक के बारे में? मैं सतीश कुमार, दिल्ली स्टेट एटक का जनरल सेक्रेटरी हूँ। किसानों के हक के लिए क्या कहेंगे? जो किसानों की मांगे हैं यहाँ पर, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या सपोर्ट करेंगे? सरकार जो है, ये सरकार की कार्यशैली से सब लोग नाराज हैं। अब आपसे पहले भी हमने कई इंटरव्यू दिए, तो लोग पूछते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। आज़ादी भी 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं मिली थी। 1857 से पहले से भी लोग लड़ रहे थे। 1857 के बाद लोगों ने संगठित होकर लड़ना शुरू किया, और 1947 में जाके हमें आज़ादी मिली। 90 साल तो इसमें भी लग गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये 2-3 दिन के धरने से हमारा कुछ होने वाला है? हम भी लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि जब पैसा जेब में नहीं आएगा, नौकरी बच्चों को नहीं मिलेगी, घर की हालत ख़राब होगी। LIC का एक आंकड़ा है कि पिछले साल 47% लोगों ने जो LIC करा रखी थी वो विड्रॉ कर दी है, क्योंकि पास में पैसा नहीं है किस्त भरने के लिए। ये हालत जब आ जाएगी तो लोग जुड़ते जाएंगे, हम लड़ते जाएंगे। हमारा काम है लड़ना। अगर कोई समस्या इस तरीके से आती, किसानों को समझाया उनके नेताओं ने कि ये 3 जो कानून लेके आपके लिए आ रहे हैं उसके अंदर क्या है, किसानों ने उसको समझा। मेरी एक पुराने बुजुर्ग से बात हुई थी, मैंने पूछा किसानों ने ऐसा क्या कर दिया जो उनकी बात मान ली गई। उसने बोला कि किसान ये ठान के आए थे कि या तो करेंगे या मरेंगे, या तो इन कानूनों को वापस कराएंगे वरना वहीं मर जाएंगे। उसी चक्कर में देखिए आपकी 750 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी। इस तरीके से जब संघर्ष होंगे, लोग जुड़ते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे प्रदर्शन हमारे हो रहे थे, ये 3 दिन का है। 3 दिन आज की डेट में सरकारी नौकरियां नहीं है। यहाँ जितने लोग आए हैं ये सब फैक्ट्रियों में, कारखानों में, इन छोटी छोटी जगहों पे काम करने वाले। 3 दिन की दिहाड़ी क्या होती है? कोई मजदूर परेशान होगा तभी तो 3 दिन अपनी दिहाड़ी छोड़ के यहाँ पे आएगा। और जब इस तरीके से लोग जुड़ते जाएंगे तो आज नहीं तो कल इसका समाधान निकलेगा। सरकार को समझ आ रही है, जब संघर्ष तेज हुए तभी तो क्या रही थी, क्योंकि सरकार को दिख रहा था कि लोग जागने लगे, लोग अपने हक की आवाज़ उठाने लगे। और जब ऐसे आवाज़ उठेगी तो ये किसानों ने भी झुकाया था, मजदूर भी इसको झुका के रहेंगे।
ये कानून ऐसे नहीं है कि मोदी जी ने दे दिए थे या इस सरकार ने दे दिए थे। अंग्रेजों से लड़ लड़ के ये कानून लिए थे हमने, और आज अपने देश की चुनी सरकार, एक अपना हिंदुस्तानी है वो, उससे हमें लड़ना पड़ रहा है इन कानूनों को बचाने के लिए। सर, किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में आप? किसान भाई तो बहुत जागे हुए हैं। उन्होंने 13 महीने जिस तरीके से संघर्ष किया, सरकार ने उनसे वादा किया, लेकिन सरकार ये झूठी सरकार है। जब देश का गृह मंत्री ये कह सकता है कि 15 लाख सिर्फ एक जुमला था, ऐसा आज तक कई बार सरकारें अपनी वादों से मुकरी हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो डंके की चोट पे कह रही है कि हमारा वो वादा नहीं, सिर्फ एक जुमला था। ऐसी सरकार से कोई क्या उम्मीद रख सकता है?